फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी काफी न्यूज में है। अभी रिसेंटली ही दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट ने अपने बोर्डिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है। इंडियन रेलवेज भी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का सोच रहा है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ऑलरेडी वो बायोमेट्रिक्स और आइरिस स्कैन पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मेंस की बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। वहां पे ये टॉपिक फिट बैठता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Hey, this is Dhanvardhan Verma. Welcome to Class Above. Today we will discuss about facial recognition technology. आज के वीडियो लेक्चर में हम ये फॉलोइंग चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। सेकंड, हम ये देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। थर्ड, हम एनालाइज करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। एंड लास्ट में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को वर्क करने के लिए सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को ये आना चाहिए कि वो आपके बैकग्राउंड को और आपके फेस को डिफरेंशिएट कर पाए। इसके बाद सॉफ्टवेयर आपकी फेस की बनावट को और उसके फीचर्स को रिकॉग्नाइज करता है। हर एक ह्यूमन फेस के ना यूनिक फीचर्स होते हैं जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में नोडल पॉइंट्स या लैंडमार्क्स कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं आपके आईज के बीच का डिस्टेंस, विड्थ ऑफ नोज, द लेंथ ऑफ योर जॉ लाइन, या फिर आपके आई सॉकेट की डेप्थ कितनी है। इस तरह से ह्यूमन फेस पे ना कम से कम नहीं तो 80 नोडल पॉइंट्स होते हैं जो इस सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज करता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना आपके जो नोडल पॉइंट्स है ना उनको असेंबल करके एक यूनिक फेस प्रिंट बनाता है जिसको वो डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना वो ये है कि जो ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ना ये दोनों 2D और 3D इमेजेस पे डिपेंडेंट है। बेसिकली जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी ना तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था ना वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस और 2D इमेजेस को मैच करता था और रिजल्ट शो करता था। बट इस 2D सिस्टम की ना अपनी लिमिटेशंस थी। इसकी एक्यूरेसी कम थी और चांसेस ऑफ एरर ज्यादा थे। प्लस इसके लिए ना हमें एक हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो चाहिए होती थी। अब जो न्यूली इमर्जिंग ट्रेंड है ना फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में वो 3D मॉडल यूज करता है जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें सॉफ्टवेयर ना आपके डिफरेंट फेशियल फीचर्स को अलग अलग एंगल से रीड करता है और एक मैप बना लेता है आपके फेस का। एंड दिस मैप इज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू अ न्यूमेरिकल कोड व्हिच इज यूनिक टू एवरी फेस। इस 3D मॉडल का बेनिफिट ये है कि जो आपके जो फेशियल फीचर्स है ना वो विद टाइम इतने चेंज नहीं होते। प्लस ये ना आपको डिफरेंट एंगल से रीड कर लेता है। तभी आपने देखा भी होगा जब हम अपने स्मार्टफोन्स में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक्टिवेट करते हैं ना तो वो हमें डिफरेंट हेड पोजीशंस और डिफरेंट फेस पोजीशंस से फोटो लेने के लिए कहता है। प्लस इसका बेनिफिट ये भी है कि ये डार्कनेस में भी काम करता है क्योंकि ये आपके फेस के मैप को मैच कर रहा है ना कि सिर्फ आपके फेस के 2D इमेज को। ये 3D मॉडल फेशियल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो आपका प्रोफाइल व्यू है ना ये उसको भी मैच कर लेता है ना कि सिर्फ फ्रंट व्यू को। ये जो आपका 3D मैप बनता है ना सॉफ्टवेयर उसको एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब एक यूजर को फेस मैच करना होता है ना तो डेटाबेस से वो न्यूमेरिकल कोड उठाता है और जो फेस का न्यूमेरिकल कोड है ना उनको आपस में मैच करने की कोशिश करता है। अब फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आपके स्किन बायोमेट्रिक्स को भी रीड कर सकता है एंड कैन गिव फास्टर एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसमें सॉफ्टवेयर सरफेस टेक्सचर एनालिसिस प्रोसेस का यूज करता है। आपके फेस का जो पैच है ना सॉफ्टवेयर उसको स्मॉलर ब्लॉक्स में ब्रेक कर देता है। इसके बाद जो एल्गोरिथम है ना वो आपके ब्लॉक्स को एक मैथमेटिकल मेजरेबल स्पेस में रीड करता है जो आपके फेस पर लाइंस, पोर्स, एक्चुअल स्किन टेक्सचर को डिटेक्ट करता है। इससे जो फाइनल डेटा बनता है ना उसे हम स्किन प्रिंट कहते हैं। ये इतना ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है ना कि ये दो आइडेंटिकल ट्विंस में भी डिफरेंशिएट कर सकता है जो कि पहले के 3D मॉडल्स या 2D मॉडल्स नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। First, it is used as a security features in smartphones, tablets, computers. Second, it can be used in biometrics, for example, attendance के लिए, voter ID identification के लिए, etc. Third, it can be used in crime detection and surveillance. In India, जहाँ पे हर एक लाख आदमी के लिए सिर्फ 144 constables है, वहाँ पे this technology can be used as a force multiplier. Government already एक crime and criminal tracking networking system build कर रही है. Facial recognition technology can help to augment this project. Fourth, it can be used in biometric payments. For example, अभी हम आधार का फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन यूज होता है। आगे जाके गवर्नमेंट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर सकती है। फिफ्थ, इट कैन बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे बड़ा जो इसमें इशू है वो है प्राइवेसी का।
2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, पर इसके बाद भी इंडिया के पास कोई लॉ या लीगल फ्रेमवर्क प्राइवेसी को लेकर नहीं है। इतना बड़ा डेटाबेस बन जाएगा सिटीजंस के फेसेस का, एंड इट कैन बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड अदर कंपनीज। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट। इसको एक्चुअली यूज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा चाहिए होगा, विच रिक्वायर्स ह्यूज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। एक और इशू है जो एक्सपर्ट्स हाईलाइट करते हैं, वो है एक्यूरेसी का। कुछ चीजें हैं जो आपकी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि वेयरिंग सनग्लासेस, इट लीड्स टू कवरिंग ऑफ योर आईज एंड आई सॉकेट्स। सेकंड, ओल्ड एज। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे फेशियल फीचर्स और स्किन टेक्सचर्स चेंज होता है, विच लीड्स टू रिडक्शन इन एक्यूरेसी। थर्ड, अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा ले, स्किन ग्राफ्टिंग करा ले या फिर फेस मास्क पहन के आ जाए, तो वो इजीली इस सिस्टम को बाईपास कर सकता है। पुअर रेजोल्यूशन कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि सीसीटीवी की फुटेजेस होती हैं वो इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं होती, तो अगर उसके बेसिस पे हम सर्वेलेंस करेंगे तो डेटा इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। अब इसमें ना डेटा सिक्योरिटी का और डेटा लीक का भी काफी इशू आ जाता है कि जिसके पास ये डेटा है, जहाँ पे स्टोर हुआ है, अगर वही ये डेटा लीक कर देंगे पब्लिक में या फिर कॉर्पोरेट में, तो कितना बड़ा इशू बन जाएगा। नाउ ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज योर ब्रेन कि आपको टॉपिक समझ आया है नहीं आया। Consider the following statements with reference to the use of facial recognition technology. First, facial recognition technology can be done in both 2D and 3D images. Second, the accuracy of facial recognition technology depends on facial features. Third, it is not affected by old age. Which of the following statements given are correct? अगर मैं मेंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपका GS3 में, How does facial recognition technology works? Discuss its various applications in everyday life. Mention few of the challenges in adopting such technology. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास अबाउट।